हाँ सुनो इधर। पिछली क्लास में अपन ने 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और इसको इम्पोर्टेंट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2, एम का मान ज्ञात करना। इम्पोर्टेंट करो इसको और पढ़ो। दे क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और एक समीकरण तो ये दे दी। एक समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। यानी दो रैखिक समीकरण दे दी आपको और इनको क्या करना है, हल करना है। इससे m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी आपको m का मान ज्ञात करना है। कब ज्ञात करना है? जब y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो आपको जो दो समीकरण दी हुई है उनको हल करेंगे, फिर वो हल करने के बाद y और x के मान अपने पास आ जाएंगे। उसके बाद अपन किसका मान निकाल लेंगे? m का। ठीक है, तो सुनो इधर कैसे करेंगे। ये 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहली समीकरण है आपको 2x प्लस का 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1। दूसरी समीकरण है 2x माइनस के 4y और बराबर -24, समीकरण नंबर 2। यही है। देखो इसको कैसे हल करेंगे, किस विधि से हल करेंगे, याद है क्या? अरे बोलो रे। क्या लिखूंगा सबसे पहले? समीकरण नंबर 1 से क्या देखते हैं? गुणांक 1 देखते हैं, x या y का गुणांक 1 कहीं पे भी नहीं है। तो यहाँ पर स्टार्ट ली अपन सबसे पहले समीकरण 1 ले लेंगे। 2x 3y बराबर 11। यहाँ से x का मान निकालोगे 2x 11, 3y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, और x बराबर 11 माइनस 3y बटे क्या हो जाएगा? 2। अरे बात नहीं, यहाँ तो बात समझ में आ गई। इसको सॉरी, समीकरण नंबर क्या दे दोगे? 3। समीकरण 3 से मान, समीकरण 3 से मान, समीकरण किस में रखोगे? 1 से जो मान आया है समीकरण 3 का है, तो अब 3 से मान किस में रख दोगे? 2 में। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, रखोगे तो इधर सुनो, ये रही 2। ठीक है, x के स्थान पे कौन सा मान? ये वाला 11 माइनस 3y बटे 2। यहाँ पे y है ना, y। फिर क्या आया? माइनस के 4y। फिर क्या आया? माइनस के 24। इस 2 से 2 काट दो, क्या काट दो ना। फिर आपके क्या बचा? इधर लिखता हूं मैं सीधा। आपके बचा 11 माइनस के 3y, फिर माइनस के 4y, फिर क्या बचा? माइनस के 24। 11 ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो माइनस के कितने हुए? 7y। और इधर कितना है? माइनस के 24। माइनस के 7y माइनस के 24, ये 11 इधर आएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के 7y माइनस माइनस प्लस 24 और 11 कितने हुए? 35। 35 किसका? माइनस का। माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो y का मान 35 बटे क्या आ जाएगा? 7। तो y का मान कितना आया? 5। अरे 35 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा? 5। तो y का मान आया 5। अब y का मान कहाँ रख दोगे? समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण किस में रखने पर? 3 में रखने पर। सुनो 3 कहाँ रही? ये रही। x बराबर 11 माइनस 3, इस y के स्थान पे कितना रखना है? 5। और नीचे कितना है? 2। तो x बराबर 11 माइनस के 15 बटे 2। तो x का मान कितना आया? यहाँ से कितना आएगा? माइनस के 4 बटे 2। तो x का मान कितना आया? माइनस के 2। आ जाइए बात समझ में। अतः x बराबर -2 व y बराबर 5 है। अब
क्या मान दे रखा है आपको? वो समीकरण क्या दे रखी है? y बराबर mx प्लस का 3 ये दे रखा है। तो यहाँ पर y का मान कितना आपके 5, m x का मान कितना -2 प्लस के 3। ये बताओ 5 इसको इससे गुणा करोगे तो 2m और प्लस के कितना आया 3। क्या कर सकता हूं मैं? बोलो। 2m को इधर भेजूंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। 3 इधर है इसे, 5 इधर जाएगा किसका? माइनस का। 3 प्लस के 5 माइनस के, प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया? -2। और इधर 2m बराबर कितना आया? -2। तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 1। 2/2 कितना आ जाएगा? -1। यहाँ तो वो लास्ट वाला थोड़ा बाद में समझा दूंगा, 1 मिनट ऐसा करो, यहाँ तक तो उतार लिया होगा। ये एक बार ये m का मान दोबारा समझ लो। आपके ये x का मान -2 और y का मान 5 आया, ये तो समझ में आ गया होगा। एक बार वो m वाले मान को दोबारा देख लो, क्या कह रहा है वो देखो, और वहां पे क्या लिख रखा है वो भी देख लेना। सुनो, वहां पे मैंने लिख रखा है अतः, इस जगह के लिए कह रहा हूँ, अतः x बराबर कितना आया आपके? -2। कैसे है याद है आपको? वह y बराबर कितना आया? 5 है। ठीक है, फिर आपको क्या बुक वाले ने दे रखा, क्वेश्चन में दे रखा है कि y बराबर mx प्लस का c होता है। अगर मैं यहाँ पे c लिख दूं तो ये जो समीकरण है ना, इसको बोलते हैं सरल रेखा की समीकरण, जो कि आप कक्षा 11 में 10 में आगे पढ़ोगे कि सरल रेखा की समीकरण क्या होती है। तो क्या होती है? y बराबर mx प्लस का c। अब अपने c के स्थान पे कितना है? अभी 3 है। ठीक है, अब यहाँ देखो y का मान कितना रखूं मैं? 5। m के स्थान पे m, x के स्थान पे कितना रखूं? -2 प्लस का 3। 2 को इससे गुणा करोगे तो -2m प्लस के 3 और 5। ये -2m को मैं इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5, सॉरी 3 इधर है सही, 5 इधर है, किसका हो गया? ये कितना आया आंसर? -2। और इधर कितना है? 2m। m का मान निकालोगे -2/2, m का मान कितना आया? -1। ये उतार ही लिया था आपने वहां से, ये मैंने बस समझाया इधर। तो अब आप इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पढ़ोगे? क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है। सुनो, इधर 3 का फर्स्ट पढ़ो, क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 क्या कह रहा है। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए। अपन को ये समस्याएं दी हुई है अलग अलग, इनको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। यानी पहले तो क्या बनानी है अपन को? रेखिक समीकरण बनानी है इन समस्याओं का, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी उनके हल ज्ञात करने किस विधि से? प्रतिस्थापन से। पहली समस्या क्या दे रखी है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। मतलब क्या समझे? अगर एक संख्या मैं कह दूं कि 29 है तो फिर दूसरी संख्या क्या हुई? दो संख्याओं का अंतर 26 है, मैं कह दूं एक संख्या 29 है, चलो 29 मत दो, मैं कह दूं एक संख्या 24 है, 30 है, आंसर नहीं आ रहा। अरे अंतर 26 है। अरे एक 29 है ना, तो 29 में से क्या घटाए कि 26 आएगा? 3। तो मतलब 29 और 3 का अंतर कितना हुआ? 26। ठीक है, अब मैं कह दूं एक संख्या 30 है तो फिर दूसरी संख्या कितनी हुई? 4। तो 30 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 26। अरे ये तो हुआ। आगे पढ़ो, देखिए कह रहा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी वो जो दो संख्याएं हैं, उन दो संख्याओं में एक जो संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। कितना गुना है? 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए। दोनों समस्याएं दे दी आपको, और आप क्या बोला है कि उन्हें ज्ञात करो। ठीक है, इधर सुनो, ये आपके 3 का पहला सवाल है। माना पहली
जो संख्या है वो क्या है, x है। ठीक है, पहली संख्या क्या है, x है। दूसरी संख्या को क्या लिखोगे, y है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को ये बताओ, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, क्या आप मुझे देखकर बता सकते हो क्या कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, इनमें से पता चल रहा है क्या? अब यहाँ देखने से वैसे नॉर्मल पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, y भी बड़ी हो सकती है, x भी बड़ी हो सकती है। ठीक है ना, तो इस जगह अपन पहले ही डिफाइन करेंगे इस बात को कि कौन बड़ी है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन है y, x ग्रेटर देन क्या है, y। अब अपन इसका मतलब यहाँ पे अपन ने माना कि x पहली संख्या, दूसरी संख्या y है, जिसमें x क्या है, बड़ी है, और y क्या है, छोटी। इस बात से ये संकेत मिल रहा है x ग्रेटर देन y, इसका मतलब x तो अपन ने क्या मानी, बड़ी, और y क्या माने, छोटी। अब बात समझ आ जाएगी कौन सी बड़ी है, x वाली, छोटी कौन है, y है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। फिर उसने लिख रखा अलग अलग स्थितियां दे रही है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, स्थिति फर्स्ट क्या कह रही है कि दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। इसका मतलब अगर मैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दूं तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए। मैंने कहा पहली संख्या 30 है, तो फिर दूसरी संख्या आपने क्या किया, 30 मतलब कितना आना चाहिए, 26। तो x में से आपने क्या मतलब 30 में से क्या किया आपने, 26 को क्या किया, घटाया, तो कितना आया, 4। यानी दूसरी संख्या कितनी आ गई, 4। इसका मतलब कुल मिला के दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी x में से मैं अगर y को घटा दूं तो कितना आना चाहिए, 26। x में से इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो कितना आना चाहिए, 26। समीकरण नंबर कौन सी जाएगी, ये फर्स्ट। स्थिति सेकंड देखो, स्थिति सेकंड क्या कह रहा है, पहली संख्या, मतलब उनमें पहली तो ऐसा नहीं बोल रखा, उसने बोल रखा है एक संख्या दूसरी संख्या की कितने गुने हैं, 3 गुनी। एक संख्या मैंने लिखी x, एक संख्या लिखी मैंने y। ठीक है, अभी बड़ी कौन है, x बड़ी है। मैंने जैसे बराबर का चिन्ह लगाया, ये पलड़ा बार ये। ठीक है, अब कितनी बड़ी है इस बात की नॉलेज उसने दे रही है, क्या दे रही है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है, 3 गुनी। अब ये इतनी बड़ी है, ये इतनी बड़ी है कि 3 गुना है, मतलब भारी पलड़ा कौन सा है, x का। ठीक है, अभी ये इधर झुका हुआ है पलड़ा, तो मेरे को इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा किस और करूंगा, y की तरफ। यहाँ बात समझ में आ गई। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले x और y को लिखा, जैसे बराबर लगाया, बराबर लगाते इनको तुला में यानी ताकड़ी में रखा, तो बड़ी संख्या कौन सी मान रखी अपन ने, x। इसका मतलब तुला इधर झुक जाएगी x की तरफ, x की तरफ झुक जाएगी। अपन को ये नहीं पता था पहले की कितनी बड़ी है, पर क्वेश्चन ने बोला कि वो कितना गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। तो 3 गुना बड़ी है, तो फिर मैं 3 को मतलब इनको बराबर करने के लिए 3 से किधर गुणा कर दूं, y की तरफ। तो बस मैंने इधर 3 से गुणा कर दिया। ये आपकी कौन सी समीकरण हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। आ जाएगी बात समझ में यहाँ तक। और ये पहली बात आएगी होगी, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर अंतर कितना आना चाहिए, 26। यहाँ तक उतारो, फिर इसको सुनो। यहाँ तक तो बात समझ आएगी। समीकरण कैसे बनी, x माइनस वाई, मतलब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। एक उसने बोला कि पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो x बराबर क्या कर दिया, 3y। 3 से इधर गुणा क्यों किया वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसको प्रतिस्थापन से हल करते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब हल करते हैं ना, इधर सुनो। ये आपके पहला सवाल था थर्ड का, सुनो। एक समीकरण थी तो x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण नंबर 1 थी, और एक समीकरण थी x बराबर 3y समीकरण नंबर 2 थी। यहाँ से आप देखोगे तो समीकरण नंबर 2 से x का मान कितना है, 3y। समीकरण नंबर 2 को देख रहे हो आप, तो उसमें पता चल रहा है कि x का मान कितना है, 3y। क्या मैं समीकरण 2 से मान सीधा 1 में रख दूं क्या? अपन वो पक्षांत देखो, अलग अलग समीकरण होती थी पहले, जैसे कि 2x प्लस का y बराबर 4 होता था। यहाँ से y का मान निकालते 4 माइनस 2x,
फिर इस y के मान को कहीं दूसरे समीकरण में रखते थे। यहाँ ऑलरेडी पहले अपने मान निकला हुआ है, किसका, x का। कितना निकला हुआ है, 3y। तो मैं सीधा इससे 2 का मान कहाँ रख दूं, 1 में। x का मान यहाँ पे कितना रख दूं मैं, 3y। तो समीकरण 2 से मान, मतलब पहले ही मान निकला हुआ है अपने। तो समीकरण 2 से मान, समीकरण किस में रखने पर, 1 में। 3 तो आई नहीं बेटा, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। देखो 2 से मान किस में रख दूं, समीकरण 2 से मान क्या है, x बराबर 3y। इस 2 से मान कहाँ रख दूं, 1 में। x के स्थान पे कितना रखूं मैं, 3y। फिर क्या आया, माइनस, फिर क्या आया, y बराबर कितना, 26। 3 में से y गए तो 1y मतलब 2y, कितना बचा, 26। तो y का मान कितना आया, 26/2। तो y की वैल्यू कितनी आई, 13। ठीक है, यानी एक संख्या कितनी है, 13 है। और ये कौन सी वाली संख्या है, छोटी वाली संख्या है। ठीक है, y का मान कहाँ रखोगे अब, y का मान समीकरण किस में रखोगे, 2 में रख दें। 2 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो। ठीक है, किस में रख दूं, 2 में रख देता हूँ। y का मान समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर, तो x बराबर 3y, y के स्थान पे y के स्थान पे कितना रखोगे, 13। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, 39। यानी बड़ी संख्या कितनी है, 39, और छोटी संख्या कितनी है, 13। 39 में से 13 घटा लेना, 26 आएगा। 39 में से 13 घटा लेना, उनका अंतर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो लिख देंगे, अतः पहली संख्या कितनी है, 39, तथा दूसरी संख्या कितनी है, 13 है। उतारो इसको। सुनो इधर, इसके बाद अपना इसका दूसरा सवाल पढ़ते हैं ना। पढ़ो, देखिए क्या कह रहा है, वो भी ऐसा ही सवाल है। देखो क्या कह रहा है, दो समपूरक कोणों में। अब समपूरक कोण क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं है तो सवाल नहीं कर पाएंगे। बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में मतलब आज के 20 साल पहले तुमने पढ़ा होगा कि, अच्छा 20 साल पहले नहीं, चलो कसानों में पढ़ा होगा तुमने कि समपूरक कोण, और एक पढ़ा होगा पूरक कोण। कौन से दो कोण पढ़ा होगा, एक तो कौन सा कोण, पूरक कोण, अरे क्या पढ़ा होगा, समपूरक कोण। जानते हो क्या समपूरक कोण और पूरक कोण को क्या होते हैं, वो तो समपूरक, हाँ पूरक, तुम बताओ रे। हाँ सही बोल रहे हो। जिन दो कोणों का योग 90 हो जाए वो तो पूरक, और जिन दो कोणों का योग कितना हो जाए, 180 डिग्री, वो कितना हो जाएगा, समपूरक। यानी जिन दो कोणों का योग 180 हो जाए वो दोनों आपस में समपूरक कोण, और जिन दो कोणों का योग क्या नाम है, 90 हो जाए, वो दोनों कोण आपस में पूरक। अरे आगे बात समझ में आ गई बात, तो मेरे को जल्दी से बताओ 30 का पूरक कोण क्या होगा, 30 का पूरक कोण क्या होगा, बोलो जल्दी। 60। 30 में क्या जोड़ोगे जब 90 आएगा, 60। तो 30 का पूरक कोण क्या होगा, 60। मैं पूछूं 30 का समपूरक कोण क्या होगा, 150, 150। आ जाएगी बात समझ में। मैं आपसे पूछूं कि 45 का पूरक कोण क्या होगा, 45 का पूरक कोण 45 ही होगा। आ जाएगी बात समझ में। मैं आपसे पूछूं 100 का समपूरक कोण क्या होगा, 80। कैसे आया समझ में कि दोनों को जोड़ो कितना आना चाहिए, 180। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 20 का पूरक कोण, 20 का पूरक कोण 70 हो जाएगा। 20 का समपूरक कोण 160। आ जाएगी बात समझ में। अब इधर सुनो, ये तो हुई बात समपूरक पूरक कोण की जानकारी की क्या होते हैं। अब वहां पर अपने जो क्वेश्चन है उसमें कौन सा दे रखा है कोण आपको, पूरक या समपूरक, कौन सा दे रखा है, समपूरक। यानी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180। यानी ऐसे दो कोण हैं जिन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए,
180। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। अब कर लोगे आप। दो समपूरक कोणों में जो बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उसने कहा कि जो बड़ा कोण है ना वो छोटे कोण से कितने डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। ये आपके दूसरा क्वेश्चन है, थर्ड का दूसरा क्वेश्चन है। माना, अरे वानी, माना समपूरक कोण में एक कोण क्या डिग्री? x डिग्री, ठीक है। दूसरा कोण, दूसरा कोण वो कितना डिग्री? y डिग्री। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ देख के पता चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? नहीं पता ना। तो अपन इस बात को डिसाइड ऐसे करेंगे कि x ग्रेटर देन क्या है? y है। x क्या है? बड़ा है। किससे? y से। कितना बड़ा है वो अपन को नहीं पता, स्थिति नंबर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिर क्या लिखते हैं यहाँ पर? प्रश्नानुसार, ठीक है, लिख दिया। प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट, फर्स्ट शब्द ही दे रखी है कि संपूरक कोण है वो। कौन से कोण है वो? संपूरक, यानी उन दोनों कोणों का योग कितना आना चाहिए? 180। तो बताओ मैं पहली समीकरण क्या बनाऊं? वेरी गुड, x प्लस वाई बराबर, आ जाएगी बात समझ में? आपने कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ऐसा सवाल किया था जहाँ पे x प्लस वाई बराबर 10 लिखा था, समीकरण नंबर 1 बनाई थी। वही बात यहाँ है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। वही बात के अनुसार मैंने समीकरण नंबर 1 बनाई। अब समीकरण नंबर मतलब सॉरी, स्थिति कौन सी लिखूंगा मैं? सेकंड। स्थिति सेकंड में ये बताओ मेरे को कि जो एक कोण है x और एक कोण है y, ठीक है, इनमें मैंने बराबर लगाया, लगा दिया। बड़ा कौन है? x है। बड़ा ये है, कितना बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा है। कौन कितने डिग्री बड़ा है? 18 डिग्री बड़ा। ये 18 डिग्री बड़ा है यानी पलटा इधर झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, तो बराबर करने के लिए 18 किधर जोड़ूं? वेरी गुड, 18 डिग्री इधर जोड़े। समीकरण नंबर 2, x से मान कहाँ रख दूं? समीकरण 2 से मान, समीकरण 2 से मान, समीकरण किसमें रखने पर? 1 में रखने पर। आ जाएगी बात समझ में? अरे इधर सुनो, समीकरण 2 से मान कहाँ रख दोगे? 1 में। 2 से x का मान कितना है? y प्लस के 18। इस x के स्थान पे मैं क्या रख दूं? y प्लस 18, फिर आया प्लस का चिन्ह, फिर आया y, और फिर कितना आया? 180। y कितना हो गया? 2y। 118 माइनस के कितने हुए? 18। ये 18 इधर जाएंगे, माइनस क्यों जाएंगे? तो 2y, 118 में से 18 घटाओ, अरे सॉरी 180 में से 18 घटाओ जल्दी। देखें यही आएगा ना? अरे यही आएगा ना, चेक कर लेना। तो y का मान कितना आया? 162/2। तो मैं यहाँ पर y बराबर कितना लिख सकता हूँ? भाग 2। 81 डिग्री। इसका मतलब y का मान कितना आ गया? 81 डिग्री। y का मान कहाँ रख दोगे अब? y का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखोगे? 2 में? 2 में रख देना। y का मान यहाँ रख देंगे, सीधा जोड़ देंगे, x का मान आ जाएगा। तो y का मान किस में रखने पर? 2, समीकरण 2 में रखने पर। अरे आ जाएगी बात समझ में? y का मान ये लो, इसमें रखते हैं। x बराबर y का मान कितना रखूं? 81, और इसमें कितना जोड़ना है मेरे को? 18। देखें जोड़ो, देखें कितना आ रहा है? 9 और 9, 99 डिग्री। देखिए आंसर चेक करो, यही आ रहे हैं ना? अरे ये आ रहे हैं ना, आंसर चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ तक उतारो, ये सुनो, ये उतार लिया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ इधर सुनो, और क्वेश्चन के बाद ऐसे नीचे लिख लिया करो। अतः एक कोण x का मान कितना आया था? 99। वह दूसरा कोण कितना होगा? 81 डिग्री होगा। ऐसे लिख लिया करो नीचे लास्ट लाइन में। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। देखिए इसका, चलो
क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ। चलो, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले व 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। ठीक है, यानी एक कोच है जिसने 7 तो बल्ले और 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले वो प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। इधर सुनो, ये आपके थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इधर सुनो, माना माना एक बल्ले का मूल्य, माना एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपए। एक सॉरी एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य, इसको क्या मान लोगे, y रुपए। ठीक है, प्रश्नानुसार स्थिति, प्रश्नानुसार स्थिति फर्स्ट। अब इधर देखो, स्थिति फर्स्ट है, उसमें कितने तो बल्ले हैं, 7 बल्ले हैं। एक का मूल्य कितना है, x है, तो फिर 7 का कितना हो जाएगा, 7 है। और गेंद कितनी है, 6 है। एक का मूल्य है y, तो फिर 6 का कितना हो जाएगा, 6y। इन दोनों का मूल्य मिला दें तो कितना आना चाहिए, 3800। समीकरण नंबर 1। स्थिति अगर अपन सेकंड देखें, इधर सुनो, स्थिति सेकंड देखें तो सेकंड में 3 तो बल्ले हैं, मतलब 3x हो जाएगा मूल्य, और गेंद कितनी है, 5, तो मूल्य हो जाएगा 5y। और ये कितना हो जाएगा, टोटल 1750 रुपए इनका कुल मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, बोलो। समीकरण नंबर, देखो यहाँ पर आपको किसी एक चर का गुणांक x नहीं, सिंगल नहीं मिल रहा, एक नहीं मिल रहा, तो कौन सी ले समीकरण, बोलो। समीकरण 2 ले लेता हूं मैं। 2 में जो दोनों गुणांक है ना वो छोटे आ रहे हैं, तो भाग देने में थोड़ी आसानी रहेगी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 3 है, 5 है। कोई सी भी ले सकते हैं आपकी इच्छा। मैं फिर कह रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 में कोई सी भी ले सकते हैं। मैं समीकरण नंबर कौन सी ले रहा हूँ, 2। क्या लिखूंगा यहाँ पर, समीकरण नंबर 2 से। ठीक है, 2 लिखा तो 3x प्लस के 5y बराबर के 1750। ठीक है, यहाँ से मैं इधर 3x को रख रहा हूँ इधर, तो 3x बराबर 1750 माइनस के 5y। तो x का मान यहाँ से अगर मैं निकालूं तो 1750 माइनस के 5y, और बटे में क्या आ जाएगा, 3। समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी, 3। समीकरण 3 से मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रखने पर। आ जाएगी बात समझ में। चलो 1 में रखते हैं। फिर एक आ रही है 7, सीधा x के स्थान पे देखो 7x आया, x के स्थान पे क्या रखना है आपको, 1750 माइनस के कितना y, 5y, फिर बटे 3, फिर क्या आ रहा है, प्लस के 6y, प्लस के 6y, और फिर बराबर 3800। ठीक है, देखो 7 से 3 ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो अपन को क्या करना होगा, सीधे अंदर गुणा करना होगा। ठीक है, तो 7 को कहाँ गुणा करेंगे, अंदर करो गुणा। 0, 35 के 5 हासिल के 3, 49, 2 52, और 5 7 और 12। देखिए ये आ रहा है ना, चेक करना। 1750 को 7 से गुणा करना, और फिर इसको गुणा करोगे 7 पंजे 35y, और नीचे कितना आ जाएगा, 3, प्लस के 6y और 3800। ठीक है, 1 मिनट इस गुणा को चेक करो, ये सही किया, सही है ना। अब इधर सुनो, यहाँ पे कितना है, बटा में 3, यहाँ पे कितना मान सकता हूँ, 1, यहाँ पे कितना मान सकता हूँ, 1, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का भाग यहाँ दोगे तो 1 बार, 1 को इससे गुणा करोगे तो जैसा का जैसा रहेगा। ठीक है, माइनस का 35y, प्लस इसका भाग इसमें दोगे तो 3 बार,
एक का भाग 3 में दोगे 3 बार, 3 को 6 से गुणा करो 18y, इसको इससे भाग दोगे 3 बार, 3 को 38 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो तो पहले आएंगे, 8 या 24 के 4 हासिल के 2, 11,400 आ जाएगा। अब अगर आपने पूरी समीकरण का एलसीएम लिया है तो 3 तो हट ही जाएगा। क्या हुआ, 35y प्लस का 18y और इधर कितना आ गया 11,400। यहाँ क्या करोगे, 35 तो माइनस के और 18 किसके, प्लस के, तो यहाँ पे घटाओ, 35 में से 18 घटाओ और इधर 11,400 माइनस, ये इधर जाएगी वैल्यू। ऐसा करो, 1 मिनट यहाँ तक उतारो फिर आगे करते हैं। सुनो, यहाँ तक मैंने पहले कर दिया था, अब आप इधर देखोगे तो देखो 12,250 को इधर भेजोगे, ये इधर प्लस का है, इधर जाते किसका होगा, माइनस का। बड़ी संख्या है ये माइनस की, छोटी संख्या 11,400, ये 11,400, 12,250 में से 11,400 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस के 850। इधर देखोगे 35y में से 18y जाएंगे तो माइनस के 17y, ये बच रहे माइनस 17y और माइनस के 850, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 17 इधर डिवाइड में जाएंगे, 17/85 यानी y का मान कितना आ गया, 50। ठीक है, ये किसका मान आया, y का, यानी एक गेंद का मूल्य कितना है, 50 रुपए। ठीक है, अब किसका मूल्य निकालना है, x का, तो x का मूल्य निकालने के लिए y का मान कहाँ रखोगे, जल्दी बताओ, y का मान कहाँ रखोगे, 3 में रख दें, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान ये लो, x बराबर 1750 माइनस 5 और y के स्थान पे कितना रख दिया, 50 और बटे में कितना, 3, x बराबर 1750 माइनस ये कितना हो जाएगा, 250 बटे कितना हो जाएगा, 3, तो x बराबर 1750 में 250 जाएंगे, कितना बचेगा, 1500 बटे 3। ठीक है, 1500 बटे 3 और 3 का ये उतार ही लिया था तुमने, तो x का मान कितना आ जाए, 500 रुपए। ठीक है, नीचे क्या लिखोगे, अतः एक बेट का मूल्य कितना है, 500 रुपए व एक गेंद का मूल्य कितना रुपए, 50 रुपए है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, फिर कल